हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। और ये जो हमारा सेशन चल रहा है सुपर फास्ट रिवीजन का, इसमें हम आज इकोनॉमिक सर्वे रिवाइज करेंगे पूरा 10 से 15 मिनट के अंदर। और इसको आप एक दो बार देख लेंगे तो जो भी बिहार के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किए गए हैं वो आपके क्लियर रहेंगे। और क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स की में बात करें तो करंट अफेयर ज़्यादा आ रहे हैं बिहार पीसीएस में भी, तो यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे। तो इसको आप पूरा देखें और 2-3 बार देख के जाएं। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो किसने प्रेजेंट किया था इकोनॉमिक सर्वे को, तो उनका नाम है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं बिहार की, मिस्टर विजय कुमार चौधरी। तो मेन सबसे पहली बात क्या है कि मिस्टर विजय कुमार चौधरी कौन है जिन्होंने प्रेजेंट किया। ही इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार। फिर दूसरी बात क्या है, विच इकोनॉमिक सर्वे, किस नंबर का था, कौन सा एडिशन था। तो ये था 17th इकोनॉमिक सर्वे। तो 17वां जो है आर्थिक समीक्षा कह सकते हैं वो पेश की गई थी। तो 17 है ये। कितने चैप्टर थे, तो 14 चैप्टर थे इसमें कितने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की गई, कितना, तो 10.98 का। इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। तो जीएसडीपी कितना है, तो 10.98 का है। और उसके बाद से है कि रेट ऑफ ग्रोथ कितना है, तो थर्ड हाईएस्ट है इंडिया में। नंबर 1 पे है आंध्रा, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे है बिहार। तो रेट ऑफ ग्रोथ में क्या है, थर्ड हाईएस्ट है बिहार। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो है शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन ग्रोथ। तो जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर होते हैं इनका शेयर क्या है ग्रोथ में। तो टर्शियरी जैसे कि जो सर्विस सेक्टर वगैरह है, कॉल सेंटर्स हैं, या फिर हम जो सर्विस सेक्टर आजकल है, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स, ये सब जो चीज़ें हैं ये टर्शियरी का पार्ट है। ये 70%, मतलब कि मोर देन 50% जो है, अगर ग्रोथ देखें, जॉब्स को देखें, तो टर्शियरी संभाल रहा है। बट ये है वॉल्यूम वाइज। अच्छा, अब जॉब भी 2 तरीके का है। एक तो वॉल्यूम वाइज है, वॉल्यूम मतलब कि अमाउंट कितना आ रहा है, और दूसरा है नंबर मतलब कि लोग कितने काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम पीपल की बात करें इसमें, तो अगर हम पीपल में बात करें तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो उसका हमेशा से जो है ज़्यादा योगदान रहा है। बट अगर हम वॉल्यूम अगर हम बात करें कितना कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ में, तो टर्शियरी सेक्टर जो है नंबर 1 पे है, दूसरे प्राइमरी सेक्टर है 21%, थर्ड पे सेकेंडरी सेक्टर 19%। तो प्राइमरी सेकेंडरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट प्राइमरी जो है इट इज़ ऑन सेकेंड पोजीशन। उसके बाद से हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम की में अगर बात करें तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, वो है पटना। और अगर लोवेस्ट में बात करें तो है शिवहर। अब इसमें खास बात क्या है कि इससे पहले हमने जो सेशंस लिए हैं अबाउट सेंसस, ये सब चीज़ें, तो हमें देखने में आया जो शिवहर है। अब देखिए यहाँ पे खास बात क्या है कि यहाँ का जो पर कैपिटा है वो कम है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट वाइज अगर हम देखें एजुकेशन का या फिर अर्बनाइजेशन का, वो भी कम है। और वहीं पे अगर हम देखें पटना में, तो पटना में जो चीज़ें हैं ये इम्प्रूव्ड हैं, काफ़ी अच्छी हैं। अब हम चलते हैं अपने स्लाइड पे। तो नेक्स्ट पेज पे जो बातें लिखी हैं वो है एक्सपेंडिचर के बारे में, कि जो पैसा आता है वो खर्च कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो लास्ट में अगर हम बात करें लास्ट ईयर का जो है वो है 1.93 लाख करोड़ रुपए, इतना स्पेंड किया बिहार सरकार ने। इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो था 1.59 और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था, वो था 0.34 लाख करोड़। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर आता है कि कुछ आप लोन्स कहीं लिए हैं उसका पेमेंट वगैरह रहता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि आप कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका रिटर्न्स आपको बाद में मिलेंगे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। बट एट द सेम टाइम जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये सैलरीज हो गई, स्कीम्स हो गई, स्कीम्स में जो हम पैसे देते हैं, तो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ रेवेन्यू। अब देखिए रेवेन्यू 1.59 का है और कैपिटल जो है 0.34 का है। तो अप्रॉक्सीमेट जो है ये 5 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंडिचर है हमारा बिहार सरकार का रेवेन्यू पे, और कैपिटल पे कम है। तो उसके बाद जो बात है वो है मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किस पे हो रहा है, तो सोशल सर्विसेज पे हो रहा है। सोशल सर्विसेज में क्या आता है, एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है, फैमिली के बारे में आता है, फैमिली प्लानिंग के ऊपर जो स्कीम्स आ रही हैं, ये सब चीज़ें। तो इस पर 39.4% का है, ये पूछ सकता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 39.4% का सोशल सर्विसेज पे है एक्सपेंडिचर। अगर हम रिसीट्स की बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी कहा कि कहाँ खर्चा हो रहा है, यहाँ पे कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। तो अब 2 सोर्सेज हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 सोर्सेज थे, रेवेन्यू और कैपिटल। तब कैपिटल में क्या है, जैसे कि हमने कहीं पे लोन दिया
या फिर कहीं पे हमने कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ से जो हमें रिसीविंग्स मिल रही हैं हमें, तो वो हो गए कैपिटल के अंदर। रेवेन्यू के अंदर क्या होगा? रेवेन्यू के अंदर होगा टैक्सेस के थ्रू जो रिसीट्स मिल रही हैं। तो देखिए रेवेन्यू ज़्यादा है, कैपिटल कम है, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कम है, इसी वजह से वहाँ से रिसीट्स भी कम मिल रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो हमारा नेक्स्ट पेज है उस पर बात ये लिखी है कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। डेफिसिट पूछा हुआ है कई एग्जाम्स में पहले भी। तो 0.1% ऑफ द GSDP है। या अगर अमाउंट की बात करें तो 422, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, 2 + 2 = 4। तो 422 करोड़ का क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट है। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या होता है कि डेफिसिट मतलब हो रहा है कि हम स्पेंड जो है, एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो ज़्यादा है रिसीट्स से। अब रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो डेफिसिट मतलब ये हुआ कि हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, हमें मिल कम रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिख सकता है 1.58 रेवेन्यू मिल रहा है, बट हम खर्च कर रहे हैं 1.59, तो 0.01 लाख करोड़ हो गया। अब यहाँ पे देखें तो 422 करोड़ यहाँ पे शो भी कर रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कितना है? तो 3.8% ऑफ द GSDP। अब फिस्कल डेफिसिट में क्या है? वो दोनों चीज़ें जो हैं, रेवेन्यू और जो एक्सपेंडिचर का है, दोनों ही जो डेफिसिट है वो इसमें काउंट हो जाते हैं। उसके बाद से हम नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो वो है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का। अब हम यहाँ पे सेक्टर वाइज बात करेंगे कि सेक्टर वाइज क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। ऑल द डेवलपमेंट्स तो काफ़ी हुए हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो कुछ ये फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। जैसे कि बिहान ऐप। बिहान मतलब क्या है? टू प्रोवाइड डिजिटल फार्मर सर्विसेज। तो फार्मिंग सर्विसेज के लिए बिहान ऐप आया है, ठीक है। तो सवाल ऐसा रहता है कि फार्मिंग सर्विसेज के लिए कौन सा ऐप आया है? तो बिहान ऐप है। या फिर पूछ लेगा बिहान ऐप क्या है, तो वो फार्मिंग सर्विसेज से रिलेटेड है, डिजिटल ऐप आ गया तो ऑब्वियस सी बात है डिजिटल हो गया। बट बिहान क्या है? ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उसका से हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करते हैं, डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है। तो अगर हम वेजिटेबल्स के लिए बात करें तो चंडी में है। चंडी कहाँ पड़ता है? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अगर हम फ्रूट्स के लिए बात करें, फलों के लिए, तो देसारी जगह है वहाँ पे जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद से DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए 2 जगह पे स्टार्ट किया गया है, इंस्टीट्यूट्स हैं। वो है मेज़ के लिए और पैडी। मतलब 2 चीज़ों के लिए है, मेज़ और पैडी के लिए, मक्का के लिए और धान के लिए जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग भी शुरू की गई है। तो ऐसा सवाल आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंक्लूडेड फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग, तो वो है मेज़ एंड पैडी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट है कि बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट जो है प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो है बनाना। क्या है उसका नाम? वो है बनाना। फिर नेक्स्ट है मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। तो अभी भी कौन सा जो फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है वो है यूरिया। कितना परसेंट है? तो 64% जो है यूरिया का कंजम्पशन है। और किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा? तो वो है पूर्णिया। ये पूछ सकता है। अब देखिए ये भी याद हो गया यहाँ से, यूरिया पूर्णिया, काफ़ी थोड़ा सा राइम कर रहा है, यूरिया पूर्णिया। अब नेक्स्ट है मशरूम प्रोडक्शन मैक्सिमम कहाँ पे है? तो बिहार में हो रहा है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा मशरूम कहाँ पे हो रहा है? तो वो है बिहार में। फिर नेक्स्ट है एंटरप्राइज, इंडस्ट्रीज वर्ड से रिलेटेड है। तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी कब आई है? तो आई है 2022 में। फिलहाल कितने शुगर मिल्स हैं बिहार में? तो हैं 11। ये जो फैक्ट्स हैं ये मैंने काफ़ी चुन के निकाले हैं। मैंने पूरा इकोनॉमिक सर्वे नहीं यहाँ पे रखा है, मैंने वो पॉइंट्स रखे हैं जहाँ से सवाल बनते हैं और पूछे जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल ये पॉइंट्स हैं जिनको आप पढ़ के जाएँ। फिर नीचे है जो थर्ड पॉइंट है वो है कि 3 टाइप्स ऑफ सिल्क्स। सिल्क के 3 प्रकार जो हैं वहाँ पे बिहार में प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो है मलबरी, टसर और अंडी सिल्क। फिर नेक्स्ट है लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स, रोजगार से रिलेटेड है। तो अगर हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें तो इस बिहार में दोनों के लिए, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए जो है लोवेस्ट है। तो अगर ये पूछ ले कि सबसे कम कहाँ पे है, तो वो है बिहार में। अगर हम डिपेंडेंसी रेशियो की बात करें, डिपेंडेंसी मतलब कितने लोग डिपेंड करते हैं किस पे, जो कि कमा रहा है, तो वो हाईएस्ट है बिहार में और लोवेस्ट है तेलंगाना में। तो सवाल ये बन सकता है, तेलंगाना पूछ सकता है कि लोवेस्ट कहाँ पे, और ये बात बिहार इकोनॉमिक सर्वे से निकाली गई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सवाल बन सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स साथ में शेयर भी ज़रूर करें जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं 30 सितंबर को।
फिर नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो। अगर हम बात करें तो जो बेरोजगारी है वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बिहार है द लोएस्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो मतलब क्या हुआ कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेबर में। ओके, मतलब कितने लोग जॉब कर रहे हैं, किस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, जो लोग करने योग्य हैं। फिर नेक्स्ट है ई गवर्नेंस की बात। ई गवर्नेंस मतलब कि डिजिटली हम कहाँ कितना जो है बिहार ग्रो कर रहा है। तो पहले तो हम बात करते हैं इंडिया की रैंक ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट में कितनी है 2022 में, तो 105वीं रैंक आई है। भू समाधान ऐप, भू समाधान ऐप क्या है, ये पुलिस स्टेशन द्वारा यूज़ किया जा रहा है, किस लिए, जो ज़मीन को लेके जो डिस्प्यूट्स होते हैं, लैंड डिस्प्यूट्स, उनके लिए जो है उनके ट्रैक रखने के लिए उनके केसेस का भू समाधान। अब देखिए भू मतलब ज़मीन हो गई, समाधान मतलब रिजॉल्व करना। फिर नेक्स्ट है आश्विन मोबाइल ऐप। तो इसमें आश्विन मोबाइल ऐप में क्या है कि ये आशा वर्कर्स के लिए, अब देखिए यहाँ पे ASH आ रहा है, तो यहाँ से इसको जोड़ सकते हैं। आशा वर्कर्स बिहार में कौन सा ऐप उनके लिए लॉन्च हुआ है, तो है अश्विन मोबाइल ऐप। फिर अगला है ऊर्जा को लेके, एनर्जी सेक्टर में। तो एनर्जी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा थर्मल जो कि कोल बेस्ड है उससे प्रोड्यूस होता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है रिन्यूएबल और थर्ड नंबर पे आता है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर मतलब पानी से, जल विद्युत। अगर हम स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें बिहार में तो कितने हैं, तो वो हैं 13। अगर हम करें बात हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कहाँ पे होता है, पटना में। हमने पहले भी देखा कि जो पर कैपिटा इनकम है पटना की सबसे ज़्यादा है, मतलब डेवलप्ड जगह है। जब डेवलप्ड जगह है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के जो कंजम्पशन है वो भी ज़्यादा है। अगर हम लोएस्ट बात करें तो शिवहर का है, जहाँ का पर कैपिटा इनकम भी कम था। तो देखिए आज यहाँ से हमें जो दो फैक्ट सिमिलर से मिल गए, पर कैपिटा इनकम और एनर्जी का जो कंजम्पशन है इनमें भी यहाँ पे हमें सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके। ह्यूमन डेवलपमेंट में है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इस समय कितना चल रहा है, तो वो है 27 पर 1000 लाइव बर्थ। तो मतलब कि इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब होता है, मोर्टेलिटी मतलब मरना, डेथ। तो 1000 अगर बच्चे हैं तो उसमें 27 जो हैं उनकी डेथ हो जा रही है। अगर हम क्रूड बर्थ रेट की बात करें तो 25.5 का है। और जो मैटरनल मोर्टेलिटी है, मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब क्या हुई बात कि बच्चे को जन्म देते समय माँ की मृत्यु, मैटरनल मतलब माँ, मदर के लिए बात हो रही है, तो वो कितना है, तो 118 पर लाख। यहाँ पे था पर 1000, इनका भी याद रखिएगा, ऑप्शन में ऐसे बन के आ सकता है। तो आपने ये डिजिट्स तो पढ़ ली, आपने ये नहीं पढ़ा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी की बात कर रहे हैं तो लाख में देख रहे हैं, बट हम जब इन्फेंट की बात करें तो 1000 में देख रहे हैं। उसके बाद से बट यही अगर हम इंडिया में बात करें तो 97 का है मैटरनल मोर्टेलिटी। मतलब कि अभी भी बिहार में जो है जन्म देते समय अधिकतर माँओं की जो है मृत्यु हो रही है एज़ कम्पेयर टू होल ऑफ इंडिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट की बात है। चाइल्ड डेवलपमेंट में जो स्कीम है, इसकी मेनली बात है PM प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। तो इसमें क्या होता है कि 5000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं और 1000 एक्स्ट्रा दिया जाएगा अगर कहाँ पे डिलीवरी हुई है, तो या तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हुई है या फिर रजिस्टर्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर डिलीवरी हो रही है तो 1000 एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मतलब टोटल कितना आगे दिया गया, 6000 दिया गया। कितने इंस्टॉलमेंट्स में, 3 इंस्टॉलमेंट्स में। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। फिर अगला है एनवायरमेंट के ऊपर। तो पर्यावरण में अगर हम देखें तो ये कुछ फैक्ट्स जो थे लिए गए हैं वहीं से उठाए हैं मैंने। तो पहला है कि रामसर साइट का, तो 38 जो है इंडिया की जो रामसर साइट बनी वो थी कंवरताल, जो कि बिहार में पड़ती है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। महावीर बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनाया गया है, तो जामुई डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। अगर हम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें बिहार में तो वो है 13, और 13 ही क्या था, तो 13 ही था स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो देखिए काफ़ी सिमिलरिटी, कुछ अगर डिजिट्स सिमिलर होने लगती हैं तो हमें याद कम करना पड़ता है। और फिर नेक्स्ट है लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, तो वो है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर है कि एकमात्र बिहार में जो टाइगर रिजर्व है उसका क्या नाम है, उसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और यही जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, इसको आप याद रखिएगा। अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बात करें
तो फर्स्ट प्लेस जो है किसका आता है वो है मखाना, चिली, मशरूम, पंपकिन एंड ओकरा, जो 5 चीज़ें हैं, इसमें जो बिहार है वो फर्स्ट रैंकिंग पाता है प्रोडक्शन में। ओकरा क्या चीज़ है? तो ओकरा भिंडी को कहते हैं। लेडीज फिंगर, तो इसको ओकरा कहते हैं। तो देखिए 5 चीज़ कौन कौन सी है, वो है मखाना, लीची, मशरूम, पंपकिन एंड ओकरा। आई होप आप इसको जो है फैक्ट्स हैं इनको आप 1-2 बार ज़रूर देखेंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा ये इस तरीके से जैसे मैंने प्रेजेंट किए इन चीज़ों को। तो इस साथ में हम इस वीडियो के एंड पे आए थे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो थैंक यू। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से कहें उनको वो भी इसको सब्सक्राइब करें। और जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको आप अच्छे से करते रहें। हमारे चैनल जो है आपको उसी में हेल्प करेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।